हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा सिरसा के दौरे पर रहे। इस दौरान वे कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। हरियाणा में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस अभी और पतन की ओर जाएगी। कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ उसका गठन हुआ था और उसी कांग्रेस के साथ जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया, वहीं उस करप्शन के अंदर भी वो लिप्त हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे उनके मंत्रीगण है। और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जागरूक जनता है, देश की राजधानी है। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे देश की राजधानी और सुंदर हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी को इजाजत मिलने पर तंज कसा और कहा कि कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। देखिए, हमारे विभाग की जो एक तो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जहाँ भी जरूरत है वहाँ रिपेयर करने का काम करते हैं, पैच वर्क भी, और नई कारपेट की जो रोड है वो भी हम कारपेट करने का काम करते हैं, क्योंकि 30,152 किलोमीटर है टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें लगभग 5,000 किलोमीटर के नया कारपेट हम करते हैं। जो पुरानी जो हो जाती है, इस सर्कल में लगभग 5 साल में उनका नंबर आ जाता है। तो हमने क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया। हमने अधिकारियों से, मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही कहा कि क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी की रोड हम बना करके लोगों को देने का काम करेंगे, प्रदेश के लोगों को। और इसी तरीके से चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात है, हम जहाँ जहाँ जरूरत है नया वाटर कनेक्शन बनाने की वाटर कनेक्शन बना रहे हैं, जहाँ बूस्टिंग स्टेशन की जरूरत है वहाँ बना रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन पर मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि पंजाब सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों का आमरण अनशन हरियाणा का नहीं है। जहाँ तक हरियाणा की बात, हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से हम पैसा डालने का काम भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के किसानों का कोई इश्यू नहीं है, ये पंजाब के किसानों का है। पंजाब सरकार को उनसे बातचीत करके मामले को समाप्त करवाना चाहिए। निरंतर उपलब्धि है, कोई 100 दिन की बात नहीं, बल्कि हम तो पहले दिन से ही इस पे हमने अपने कार्य शुरू कर दिए थे। पहले दिन से आपको पता ही है कि जैसे ही नायब सैनी जी ने और मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। चाहे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, उसको पहले ही कैबिनेट के अंदर हमने सामाजिक न्याय देते हुए 10% अलग से आरक्षण लागू करने का काम किया। हमने उनसे वायदा किया था। हमने अपने जो संकल्प पत्र हमारा है उस पर हम लगातार कार्य जो है वो कर रहे हैं और आगे इसी तरीके से करते रहेंगे। वहीं बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के सवाल पर रणवीर गंगवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही हरियाणा के लोगों के लिए काम किया। सरकार का गठन होते ही 25,000 युवाओं को नौकरियां दी। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा सिरसा के दौरे पर रहे। इस दौरान वे कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। हरियाणा में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस अभी और पतन की ओर जाएगी। कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ उसका गठन हुआ था और उसी कांग्रेस के साथ जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया, वहीं उस करप्शन के अंदर भी वो लिप्त हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे उनके मंत्रीगण है। और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जागरूक जनता है, देश की राजधानी है। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे देश की राजधानी और सुंदर हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी को इजाजत मिलने पर तंज कसा और कहा कि कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। देखिए, हमारे विभाग की जो एक तो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जहाँ भी जरूरत है वहाँ रिपेयर करने का काम करते हैं, पैच वर्क भी, और नई कारपेट की जो रोड है वो भी हम कारपेट करने का काम करते हैं, क्योंकि 30,152 किलोमीटर है टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें लगभग 5,000 किलोमीटर के नया कारपेट हम करते हैं। जो पुरानी जो हो जाती है, इस सर्कल में लगभग 5 साल में उनका नंबर आ जाता है। तो हमने क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया। हमने अधिकारियों से, मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही कहा कि क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी की रोड हम बना करके
लोगों को देने का काम करेंगे, प्रदेश के लोगों को। और इसी तरीके से चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात है, हम जहाँ जहाँ जरूरत है नया वाटर कनेक्शन बनाने की वाटर कनेक्शन बना रहे हैं, जहाँ बूस्टिंग स्टेशन की जरूरत है वहाँ बना रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन पर मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि पंजाब सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों का आमरण अनशन हरियाणा का नहीं है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से हम पैसा डालने का काम भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के किसानों का कोई इश्यू नहीं है, ये पंजाब के किसानों का है। पंजाब सरकार को उनसे बातचीत करके मामले को समाप्त करवाना चाहिए। निरंतर उपलब्धि है, कोई 100 दिन की बात नहीं, बल्कि हम तो पहले दिन से ही इस पे हमने अपने कार्य शुरू कर दिए थे। पहले दिन से आपको पता ही है कि जैसे ही नायब सैनी जी ने और मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। चाहे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, उसको पहले ही कैबिनेट के अंदर हमने सामाजिक न्याय देते हुए 10% अलग से आरक्षण लागू करने का काम किया। हमने उनसे वायदा किया था, हमने अपने जो संकल्प पत्र हमारा है उस पर हम लगातार कार्य जो है वो कर रहे हैं और आगे इसी तरीके से करते रहेंगे। वहीं बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के सवाल पर रणबीर गंगवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही हरियाणा के लोगों के लिए काम किया। सरकार का गठन होते ही 25,000 युवाओं को नौकरियां दी। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।